कोई एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए और केंद्र सरकार के पैसा लाना अगर हो तो अलग बात है, तो हम उसको कहीं ले जाए। जहां तक बोध गया का सवाल कपिल सिब्बल साहब कहते हैं, एक मगध यूनिवर्सिटी, अनिल सुलभ जी उसके सीनेट के सदस्य हैं, जाते हैं वहां। आज मगध यूनिवर्सिटी में कोई टीचर को, कोई पढ़ने पढ़ाने वाले आदमी की हैसियत नहीं है कि वो बात कर ले। वहां वो उग्रवादी इलाका है, एमसीसी का इलाका है, इसलिए इंटरनेशनल प्लेस है, इसलिए हम बोध गया में बना देंगे। और महात्मा गांधी वहां से प्रवचन कर रहे थे, इसलिए मोतिहारी में बना दे। पर्पस ये नहीं है, पर्पस यह है कि जो यहाँ 89% गांव और पगडंडियों पर जो सामान्य स्तर के किसानों के बच्चे हैं उनको पढ़ने की व्यवस्था की जाए। इसलिए न भारत सरकार को यह गम है कि हमारा सेंट्रल यूनिवर्सिटी खुलेगा कि नहीं, बिहार सरकार को भी गम नहीं है, क्योंकि जो राज्य संचालित करने वाले लोग हैं, जो व्यवस्था को संचालन करने वाले लोग हैं, जो शिक्षा को संचालन करने वाले लोग हैं, उनके बच्चे गवर्नमेंट एडेड स्कूलों में नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट एडेड कॉलेजों में नहीं पढ़ते, गवर्नमेंट एडेड विश्वविद्यालयों में नहीं पढ़ते। वो उनका एक जखीरा है जो एरिस्टोक्रेट क्लास है, उनके बच्चे, हमारे बच्चे, इनके बच्चे वो वैसे संस्थानों से पढ़ के आना चाहते हैं जहां सरस्वती बिकते हों। तो बिकने वाले लोग जब इस देश का संचालन करेंगे, बेचने वाले तो इस देश का संचालन करेंगे, राज्य का संचालन करेंगे, तो इसी तरह का ईगो प्रॉब्लम होगा और इस राज्य में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं खुलेगा और खुलते खुलते ही बंद हो जाएगा। मेरी धारणा यह है। 15 अप्रैल 1900 बात करें तो ये गए थे, महात्मा गांधी गए थे चंपारण और वहाँ से उन्होंने नील की खेती के खिलाफ आंदोलन की शुरुआत की थी। 1 साल वहाँ पर में रहे थे तकरीबन। क्या लगता है पवन जायसवाल जी, किस तरह से अब आप अपने मांग को मजबूती के साथ रखेंगे? मेरा ये कहना है कि मुख्यमंत्री जी को पूरे बिहार को चलाना है। उनको ऐसा महसूस हुआ कि केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी में होना चाहिए, उन्होंने इसकी घोषणा की। ऐसा नहीं है, प्रोफेसर नवल जी स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि विश्वविद्यालय कहीं भी खोला जा सकता है, जो उससे पढ़ने वाले जो छात्र होंगे तो वहाँ पर जाते हैं। हम लोग के बच्चे प्राइमरी स्कूल में तो पढ़ते नहीं, हम समझते हैं कि हम लोग तीनों में से किसी के बच्चे प्राथमिक विद्यालय सरकारी जो है मध्य विद्यालय में नहीं पढ़ते हैं, अच्छे अच्छे स्कूल में, अच्छे अच्छे कॉलेज में पढ़ते हैं। आप देहरादून भेज देते हैं बच्चों को, आप पिरानी भेज रहे हैं, आप नेतरहाट भेज रहे हैं, गांव के गरीब के बच्चे तो वहाँ जाते नहीं हैं। मेरा ये कहना है कि केंद्रीय विश्वविद्यालय अगर मोतिहारी में खुलता है तो ये नीतीश जी का जीत नहीं है। नीतीश जी ने के जुबान से ये बात निकला और नीतीश जी बिहार में एक माहौल पैदा करके, जहाँ से बिहार की नीति का निर्धारण होता है विधानमंडल से, वहाँ कांग्रेस के हैं सदानंद बाबू ने कहा कि मोतिहारी में खुलना चाहिए। राजद से आते हैं प्रोफेसर साहब, सदन में किसी की कोई आपत्ति नहीं हुई और सभी लोगों ने तय किया कि मोतिहारी पर किसी को आपत्ति नहीं है, गाया पर मेरी आपत्ति नहीं है। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने एक माहौल पैदा किया और उसके खिलाफ में गाया का प्रपोजल, उसके खिलाफ में दूसरे जगह का प्रपोजल, ये मुख्यमंत्री जी का कहना नहीं है, ये उनका कहना था सिब्बल साहब का कि हवाई अड्डा नहीं है, हवाई अड्डा नहीं है तो खोल दीजिए। तो केंद्र सरकार को खोलना है, बिहार सरकार को तो खोलना नहीं है। तो बिहार सरकार के बस की चीज नहीं है, रसौल में हवाई अड्डा है, बंद पड़ा हुआ है, आप चालू कर दीजिए उसको। मोतिहारी से आपको ईर्ष्या किस बात की हो सकती है? मोतिहारी में खुले, सरकार ने निर्णय लिया है और बिहार सरकार को चलाना है। लालू जी की सरकार थी, लालू जी निर्णय लेते थे, बहुमत उनके पास था, जो निर्णय लेते थे उसके हिसाब से काम होता था। तो हम लोग ये समझते हैं कि सिब्बल साहब राजनीति कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी राजनीति इसलिए नहीं कर रहे हैं कि उन्होंने सदन में इस बात को रखा और सदन से इस बात को पारित किया गया, वक्त के सभी लोगों ने सहमति व्यक्त कर दिया। ऐसा नहीं है कि बहुमत है, बहुमत तो नीतीश जी को है। जहाँ बोलने की बात आती है अब्दुल सिद्दीकी जी बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, प्रोफेसर साहब सदन में अपनी बातों को रखते हैं कि नहीं रखते हैं। केंद्रीय विश्वविद्यालय पर राजनीति हो रही है और जिस तरह से अगर सरकार ये कह रही है, जदयू के लोग यह कह रहे हैं कि जो चंपारण की धरती है वहाँ 15 अप्रैल 1917 को स्वयं महात्मा गांधी पहुंचे थे और नील की खेती के खिलाफ अंग्रेजों की खिलाफत की थी और वहां पर 1 साल तकरीबन रह करके उन्होंने लोगों को जगाने का काम किया था और अंग्रेज को वहां झुकना पड़ा था। तो इसको लेकर के, और मोतिहारी जिला काफी पिछड़ा इलाका है, शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी पिछड़ा है और इसलिए वहां पर में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। लेकिन वहीं केंद्र सरकार इस पर अडिग है कि पटना आसपास के इलाके में
इसके लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय के लिए सरकार जमीन उपलब्ध कराए, ताकि तमाम संसाधन जो छात्र आएंगे पढ़ने के लिए या जो शिक्षक दूसरे प्रदेश से आएंगे पढ़ाने के लिए, उन्हें सही जगह और सही संसाधन मिलेगा तो वो सही तरीके से केंद्रीय विश्वविद्यालय जो बिहार में स्थापित होगा उसमें सही तरीके से समय दे पाएंगे। इसको लेकर के बिहार और केंद्र सरकार के बीच सियासत चल रही है। आगे भी हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मेहमान हैं, अभी ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, जारी है क्रॉस फायर। अगर दिल में है जज्बा कुछ कर दिखाने का और मन में चाहत है सितारों को छूने की, तो कम एंड जॉइन साधना अकेडमी फॉर मॉडर्न स्टडीज, where you can polish your skills और बना सकते हैं मीडिया में अपनी एक अलग पहचान। This is to all the students of Sadhana Academy. There is no shortcut to hard work. So if you work hard now, you can reap the benefits later. Sadhana Academy for Modern Studies offers प्रभातम प्रभातम बढ़ चले मंजिलों तक हमारे घर प्रभातम संपर्क कीजिए फोन 931011 13200 93115 77000। A patient comes to a doctor and trusts their life to me. We cannot betray the trust that has been reposed on us. The hospital is a major interface with the community. Access is not limited to a few. It is not a hospital for community. Most importantly, to be of use to the community. Otherwise, this cannot be happening. ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका, और आप देख रहे हैं साधना न्यूज का खास कार्यक्रम क्रॉस फायर। क्रॉस फायर में आज हम बात कर रहे हैं बिहार में छिड़े केंद्रीय विश्वविद्यालय को लेकर राजनीति को। आखिर क्या वजह है, क्यों राजनीति हो रही है? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात बिहार सरकार भी कर रही है, केंद्र सरकार भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात कर रही है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बिहार के छात्रों को पलायन करना पड़ता है, दूसरे प्रदेश जाकर के अपनी पढ़ाई पूरी करनी पड़ती है। केंद्र सरकार ने बिहार को केंद्रीय विश्वविद्यालय का तोहफा दिया है। हालांकि वर्ष 2008-9 में 15 जगह पर में केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए केंद्र सरकार ने घोषणा किया था, और हमारे पड़ोसी राज्य झारखंड में वहां पर तकरीबन 119 एकड़ झारखंड सरकार ने जमीन भी उपलब्ध करा दिया है, और ग्लोबल टेंडर होने की प्रक्रिया वहां चल रही है। लेकिन बिहार में इसको लेकर के राजनीति चल रही है, लेकिन अभी तक केंद्रीय विश्वविद्यालय को अपना जमीन नहीं मिल सका है। और बीआईटी में केंद्रीय विश्वविद्यालय तत्काल चल रहा है, लेकिन वहां भी पहले ही जमीन खाली कराने का और समय सीमा जो था अनुबंध का वो खत्म हो चुका है, और केंद्रीय विश्वविद्यालय को खाली कराने का जो समय सीमा था वो खत्म हो चुका है। और अब छात्रों के भविष्य का क्या होगा, इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। जिस तरह से अनिल सुलभ जी, क्या लगता है आखिर ये विवाद कब खत्म होगा और कब जो छात्र हैं उनका भविष्य सुंदर होगा? देखिए राजा जी, ये विवाद जल्दी ही खत्म होगा, मैं उम्मीद भी करता हूँ और दुआ भी करता हूँ। मैंने पहले भी कहा कि ये बिना वजह का झगड़ा है, और ये जब ये समय सीमा की समाप्त हुई है, बीआईटी में आपने बताया, तब ये फिर से जगह है मानने में। जहां तक मोतिहारी की बात करता, मैं फिर कहता हूँ, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ, चाहे वो मोतिहारी में, चाहे गया में या पटना में, कहीं भी खुले केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार में आना चाहिए, इसमें हम पक्षधर हैं और इसकी वकालत करते हैं। दूसरी बात कि मोतिहारी में आज तक हम कोई विश्वविद्यालय नहीं बना सके। जिस चंपारण, जिस महात्मा गांधी की दुहाई हम देते हैं बार बार, वह चंपारण कैसे विकसित हो, इस दिशा में कार्यक्रम नहीं हुआ। मैं मानता हूं कि जिस स्थान पर प्राथमिक शिक्षा, उसके बाद की उच्च शिक्षा और फिर उच्चतर शिक्षा के जो संस्थान है, वो हम ठीक से नहीं चला सके, नहीं करा पा रहे हैं।